मून क्लासेस बाय मैनेजर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2024 के लिए क्वेश्चन दिया है विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। और दूसरा क्वेश्चन है एन टाइप अर्धचालक होता है। ऋणात्मक आवेशित धनात्मक आवेशित, सी है विद्युत उदासीन, इनमें से कोई नहीं। ग है विद्युत चुंबकीय तरंगे केवल अनुदैर्घ्य केवल अनुप्रस्थ, और सी में है दोनों अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ। डी वाला है न तो अनुदैर्घ्य और न तो अनुप्रस्थ। घ है प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। ए है बैगनी, बी पीला, सी हरा, डी जो है लाल है। अंगा में है हाइड्रोजन के दो लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर होता है 2h/पाई h/2 पाई h/पाई पाई h/2। च है धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है केवल विद्युत केवल चुंबकीय। सी में है दोनों विद्युत तथा चुंबकीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। क का क्वेश्चन नंबर 1 का क का पहले का आंसर हो जाएगा बी वोल्ट मीटर। ख का हो जाएगा आंसर सी विद्युत उदासीन। ग का हो जाएगा केवल अनुप्रस्थ। घ का हो जाएगा डी वाला ऑप्शन लिख लेंगे लाल। अंग का हो जाएगा बी वाला ऑप्शन h/2 पाई। च का आंसर लिख लेंगे बी वाला केवल चुंबकीय। तो इस तरह से ये ऑप्शन वाले क्वेश्चनों का आंसर जो कि आपको ऑप्शन वाला दिया गया था, इसका आंसर हमने बता दिया। अब जो है अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जो इस तरह से ऑप्शन वाले क्वेश्चनों का आंसर था। अब अगला क्वेश्चन है, अंगा तक तो हो ही गया था। खंड ब से गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र n2/v - n1/v बराबर n2 - n1/r, जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ हैं की सीमाओं का उल्लेख करें। आंसर लिख लेंगे लेंस का द्वारक कम होना चाहिए, मतलब इसके लिए सीमा क्या होना चाहिए, तो लेंस का द्वारक कम होना चाहिए तथा किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होना चाहिए। मतलब गोलीय सतह प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र प्राप्त करने के लिए लेंस का द्वारक कम होना चाहिए तथा किरण होगा मुख्य अक्ष के समांतर चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर का खंड ब का ख देखेंगे। प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्यों अग्र अभिनत में होता है। आंसर लिख लेंगे अग्र अभिनत में होता है, मतलब प्रकाश उत्सर्जक डायोड अग्र अभिनत में होता है क्योंकि इस कारण चालन बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड के कोटर से जुड़ जाते हैं, मतलब रिकम्बाइन हो जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। अगला क्वेश्चन है यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण का मान बराबर हो तो प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आंसर लिख लेंगे सॉल्यूशन में सिग्मा m = a प्रिज्म कोण है और ये अपवर्तन कोण μ-1, और ये सिग्मा m और a क्या है बराबर है, तो a के स्थान पर सिग्मा m भी रख लेंगे, दोनों तरफ से कट जाएगा। ये अपवर्तन कोण का मान है, अपवर्तन कोण μ-1 हो जाएगा। अब ये 1 उधर जाएगा क्योंकि पहले से 1 यहाँ पर काटेंगे तो भाग देंगे तो 1 आएगा यहाँ पर ना, ये 1 उधर जाएगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा, मतलब म्यू बराबर या अपवर्तनांक कोण का मान जो होगा वो 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश वेक्टर ई तथा वेक्टर बी है, तरंग संचरण की दिशा ज्ञात कीजिए। आंसर लिख लेते हैं इसका। विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण वेक्टर ई तथा वेक्टर बी के लंबवत होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन अंगा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर लिख लेंगे ट्रांसफार्मर अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। च का आंसर लिख लेंगे
का क्वेश्चन पहले, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? आंसर लिख लेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला है विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, दूसरा लिख लेंगे इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। थर्ड में लिख लेंगे इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए क्षेत्रफलों पर तथा ताप पर निर्भर करता है। तो इसमें से कोई 2 या 3 आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन है खंड 7 से, तीसरे का क लिखेंगे, व्हीटस्टोन सेतु के लिए परिपथ आरेख खींचिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, इनकी कौन सी भुजाएं संयुग्मी होती है? तो इस तरह से आप फिगर बना लेंगे। मान लेते हैं कि ये P प्रतिरोध है और Q प्रतिरोध है तथा R और S एक दूसरे से व्हीटस्टोन सेतु के नियमानुसार जुड़े हुए हैं, मतलब कि P/Q बराबर R/S। तो पूछा है कि इनकी कौन सी भुजाएं संयुग्मी होती है? तो इनमें सेल की भुजा AC, मतलब जो सेल की जो भुजा है AC, और ये DB जो गैल्वेनोमीटर की जो भुजा है BD संयुग्मी भुजाएं होती है। आंसर लिख लेंगे और आरेख बनाना था। ख है, शंट से क्या समझते हैं तथा इसका एक अनुप्रयोग विद्युत परिपथ में दर्शाइए। आंसर लिख लेंगे, शंट विद्युत परिपथ में लगाया जाने वाला प्रतिरोध चालक तार होता है। मतलब यह प्रतिरोध चालक तार होता है जिसका उपयोग परिपथ की किसी शाखा से होकर जाने वाली धारा को किसी दूसरे मार्ग से भेजना होता है, और धारामापी में जो शंट लगाकर उसे वोल्टामीटर और अमीटर में बदला जा सकता है। तो धारामापी के अंतर्गत शंट को लगाने के पश्चात उसको अमीटर में, वोल्टामीटर को अमीटर में बदला जा सकता है या बदलते हैं। अगला क्वेश्चन ग है, 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस संपर्क में रखे जाते हैं। लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी और निकालना है और क्षमता निकालना है। तो पहले क्षमता निकाल लेते हैं, क्योंकि P1 का मान 5D है, P2 का मान -3D है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा 2D। ये क्षमता हो जाएगा आंसर, मतलब ये सेकेंड का आंसर हो जाएगा। और फोकस दूरी के लिए 1/में जो 2D आया है ये 1/2 लिख लेंगे, और वो 1 गुणा में 100 सेंटीमीटर से गुणा करें, 100/2 हो जाएगा, बराबर 50 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक धातु का कार्यफलन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसे 500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। देहली तरंग दैर्घ्य निरोधी विभव की गणना कीजिए। तो कार्यफलन का मान W बराबर दिया 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देहली आवृत्ति के लिए AC/ओमेगा हो जाएगा, और ये H का मान सबसे लास्ट में दिया हुआ है 6.625 और 10⁻34, और इसका मान जैसे V का मान कितना है, प्रकाश के भी कितना हो, 3 × 10⁸ होता है। और ओमेगा के लिए लिख लेंगे हम लोग, सॉरी ये W है कार्यफलन। तो कार्यफलन का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, 2 गुणा में इलेक्ट्रॉन के लिए 6 × 10⁻19 लिख लेंगे, और इसका आंसर काट पीट करने के बाद 6.2 × 10⁻7 मीटर हो जाएगा। अब निरोधी विभव V0 बराबर हो जाएगा W/E। ये कार्यफलन है ना W/E। तो W का मान यहाँ पर कार्यफलन का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 गुणा में 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 × 10⁻19 से, और E का मान 1.6 × 10⁻19 है। तो कट जाएगा 1.6 से ये 10⁻19 कट जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत वाले पीएन संधि के लक्षणों की तुलना कीजिए और सौर सेल के अभिनत की प्रकृति दर्शाइए। तो पहले अग्र अभिनत के लिए P को जो है धन आवेश से और N संधि को ऋण से जोड़ लेते हैं, और इसके बाद ये कुंजी K लगा लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा डायग्राम पहले हो जाएगा। और ये पश्च अभिनत के लिए हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे बस, Pn के लिए माइनस, P के लिए माइनस हो जाएगा, बैटरी को जोड़ेंगे और N को प्लस से जोड़ देंगे। अग्र अभिनत में डायोड का प्रतिरोध लगभग 50 से 100 ओम होता है। अग्र अभिनत के लिए कम विभवांतर की आवश्यकता होती है, तथा पश्च अभिनत में संधि डायोड का प्रतिरोध उच्च होता है, 10⁶ ओम होता है, तथा उच्च विभवांतर की भी आवश्यकता पड़ती है।
सौर सेल अवायसित होता है क्योंकि इसमें कोई बाह्य स्रोत नहीं होता है, परंतु जब इसके संधि पर प्रकाश आपतित होता है तो यह अग्रदिशा की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पर पश्च विभवांतर का ये संकेत बना लेंगे, इसके बाद पश्च धारा हो जाएगा और इस तरह से इसका आरेख लिख लेंगे। क्वेश्चन दिया है कि दिखाइए कि हेनरी अपान फैरड 1/2 प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। तो सूत्र हमारा दिया था हेनरी बटे में फैरड की पावर 1/2, तो इसको हेनरी को हम लोग लिख लेंगे वोल्ट गुणा में सेकेंड प्रति एम्पियर और फैराडे को एम्पियर गुणा में सेकेंड बटे में वोल्ट, और ये इसको पलट देंगे तो ये जो एम्पियर वोल्ट ऊपर चला जाएगा, एम्पियर प्रति सेकेंड नीचे आ जाएगा। इसकी पावर सबका पावर 1/2 है। अब जैसे जो बचा हुआ है वोल्ट का वोल्ट में स्क्वायर हो जाएगा, वोल्ट का वोल्ट में, एम्पियर का एम्पियर में गुणा करेंगे, एम्पियर एम्पियर बचा हुआ है तो 2 घात हो जाएगा। इससे 2 से 2 कट जाएगा, वोल्ट बटे एम्पियर बराबर ओम, जो कि मतलब प्रतिरोध का मात्रक है या प्रतिरोध आर को ये प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध धारा की गणना कीजिए। तो इसमें हम जो किरचॉफ का फर्स्ट नियम से संधि के नियम से जैसे I1 + I2 + I3 बराबर 0 लिख लेंगे, या I1 + I2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का I3 हो जाएगा। और ADCA के अंतर्गत ADCA, ये ADCA में मतलब इस वाले बंद पास के अंतर्गत 1 गुणा में I2 और 1 गुणा में I3 बराबर 1 हो जाएगा, या I2 - I3 बराबर 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 लिख लेंगे। अब इसके बाद बंद पास ABCA के अंतर्गत, बंद पास ABCA के अंतर्गत, इस बंद पास के अंतर्गत देखते हैं इसमें भी धारा ये 2 वोल्ट इसका मान है हम लोगों का सेल का। तो 1 गुणा में I1 1 है और I1 ही धारा इसमें बह रहा है, तो I1 गुणा में 1 हो जाएगा और 1 गुणा में I3 बराबर 2 हो जाएगा। तो I1 - I3 बराबर 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ लेंगे तो 2I3 है और ये 1I3 है, 3I3 हो जाएगा। और इन दोनों को मिला करके I1 + I2 बराबर I3 दिया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख लेंगे 3I3 बराबर 3। तो I3 बराबर कितना हो जाएगा, भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस में माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसे ही I3 का मान निकल गया तो समीकरण नंबर 1, 2, 3 में भर करके I2 और I1 का भी मान निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन है अपमिश्रित अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक के चालकता पर अपमिश्रण सेकेंड ताप के प्रभाव को स्पष्ट करें। इसको स्वयं कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप देख लीजिए इसको, वीडियो लंबा होता जा रहा है इसलिए इस क्वेश्चनों को आप स्वयं करिए। इसके बाद है ये क ख, पाँचवें का क ख जो कि 3-3 नंबर का है, क ख ग घ, इसको हम बाद में भी हल करा सकते हैं। भंवर धारा क्या होती है, तो कट गया है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इस पर आधारित 2 युक्तियों को लिखिए। अब अगला क्वेश्चन नंबर है 6 को देख लीजिए। हल्के नाभिक आपस में जुड़ करके बड़ा नाभिक बनाते हैं, इसको स्पष्ट करना। एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों से टूटता है। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन दोनों घटनाओं में ऊर्जा निकलती है, अथवा ये क्वेश्चन लिख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 है, खगोलीय दूरदर्शी पर आया हुआ है। इसके बाकी के क्वेश्चनों का हल हम आगे कराएंगे।